दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट की बादशाहत के आगे एक बार फिर से कदमों में आया पूरा क्रिकेट जगत। अफ्रीका की धज्जियां उड़ाते हुए किंग कोहली ने न केवल टीम इंडिया की वापसी कराई बल्कि अपने बल्ले से एक ऐसी विराट पारी खेल दी जिसकी तारीफ तो आने वाले समय में भी लोग करते रह जाएंगे। तो आखिर कैसे गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान में लिखा गया एक नया इतिहास। अय्यर विराट के बाद कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने तबाही मचाते हुए अफ्रीका को दिन में तारे दिखा दिए। इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच, विराट क्लिंटन दिखाओ या फिर कोई और? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका ईडन गार्डन के मैदान पर आमने सामने हुई और यह मैच बेहद ही कांटे का होने वाला है। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने इस बार भी कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे और ये दोनों बल्लेबाज हर मैच की तरह इस बार भी टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दी और पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने एनगडी के ओवर में 5 रन बना दिए। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए मार्को जॉनसन का यह ओवर काफी महंगा रहा। इस ओवर में मार्को ने 17 रन लुटाए, शुभमन गिल ने शानदार 2 चौके जड़े और टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। 2 ओवर में ही टीम इंडिया ने 22 रन बना लिए। तो इस मैच में भी कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने तीसरे ओवर में भी 2 चौका जड़ दिया और टीम को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों को बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में ही दोनों ने 45 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा आज भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए टीम के लिए एनगडी को कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और फिर भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद पर अपना फेवरेट शॉट खेलकर एक छक्का जड़ दिया और बेहतरीन तेजी से रन बना रहे थे। इसके बावजूद उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर एक और शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक खुशी से झूम उठे और मानो रोहित शर्मा आज अफ्रीका गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए मन बनाकर मैदान पर आए हों। टीम के स्कोर को 5 ओवर में 61 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए, लेकिन टीम के लिए 6वां ओवर फेंकने आए रबाडा ने कप्तान रोहित शर्मा को अपनी चौथी गेंद पर आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 62 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब टीम की पारी को संभालने के लिए मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे। विराट कोहली भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही उन्होंने मौके के साथ अपना खाता खोला तो वहीं शुभमन गिल खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। साथ ही विराट कोहली का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। अक्टूबर में 91 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए केशव महाराज ने शुभमन गिल को अपने ओवर की तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 93 रनों पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। विराट कोहली का साथ देने मैदान पर श्रेयस अय्यर आ गए और दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे बैटिंग करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल से ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और इस वक्त अफ्रीकी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने में थोड़ा मुश्किल कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए विराट कोहली श्रेयस अय्यर मैदान पर टिके हुए थे, विकेट का नाम नहीं ले रहे थे। आज विराट कोहली का जन्मदिन है, इसलिए विराट कोहली भारत को गिफ्ट देने के लिए मैदान पर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को संघर्ष करा रहे थे। विराट आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से रन तो निकल रहे थे, लेकिन थोड़ी परेशानी भी हो रही थी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये सभी दर्शक विराट कोहली का हौसला अफजाई कर रहे थे और उन्हें बर्थडे विश कर रहे थे। वहीं साउथ अफ्रीका टीम के लिए केशव महाराज बेहद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और केवल 5 ओवर में 15 रन देकर एक विकेट झटकाए थे। भारतीय बल्लेबाजों को इनका सामना करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और विराट कोहली श्रेयस अय्यर ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवरों में 124 रन तक पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका के स्पिनरों ने रन लगाने पर लगाम लगा दिया। श्रेयस अय्यर तो बिल्कुल भी रन नहीं बना पा रहे थे, उन्हें तो सिंगल लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मानो टीम इंडिया का रन अब कछुए की रफ्तार से बन रहा हो। केशव महाराज बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी गेंदबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। वे भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन विराट कोहली श्रेयस अय्यर मैदान पर पूरी तरह से अफ्रीका गेंदबाजों का सामना कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 26 ओवर में 150 रनों के पार पहुंचा दिया था और साथ ही साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। वहीं श्रेयस अय्यर ने 28वें ओवर में शम्सी को ऐसा सामने खतरनाक छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को बहुत ही अच्छे से संभाला। भारत को 2 विकेट बहुत जल्द गिर गया, लेकिन विराट कोहली और श्रेयस अय्यर अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया। वहीं विराट कोहली 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने अर्धशतक से केवल 1 रन दूर थे। इस बर्थडे बॉय ने केशव महाराज की गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम उठे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 30 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 188 रनों तक पहुंचा दिया था। विराट कोहली 53 रन बनाकर मैदान पर खेल रहे थे तो श्रेयस अय्यर भी अर्धशतक बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने 94 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली और टीम इंडिया के स्कोर को देखकर यही लग रहा था कि टीम इंडिया अफ्रीका के सामने बड़ी आसानी से 370 से 380 रनों का लक्ष्य रखने में कामयाब हो जाएगी। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना साउथ अफ्रीका के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, विराट कोहली और डिकॉक में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, बर्थडे बॉय विराट की बादशाहत के आगे नतमस्तक हुआ पूरा क्रिकेट जगत।
अर्धशतक ठोककर रचा इतिहास, तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गए। जी हाँ, जहां अब उनके सबसे अच्छे दोस्त एबी डिविलियर्स से लेकर सचिन तेंदुलकर, पॉन्टिंग से लेकर धोनी तक ने विराट के सम्मान में जो कहा, उनकी बातें सुनकर सच में आप भी किंग के मुरीद हो जाएंगे। तो ऐसा क्या कुछ रहा है उन सभी दिग्गजों का रिएक्शन विराट के लिए ऐतिहासिक पारी पर, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, डिविलियर्स और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी है, और हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस विश्व कप में विराट कोहली का कोई सानी नहीं रहा। जहां किंग के बल्ले को रोक पाना अब अफ्रीका के भी बस की बात नहीं हुई, तो कोलकाता के ईडन गार्डन का मैदान विराट के करिश्मे का गवाह बनने को बेकरार था। अफ्रीका ने टीम इंडिया को एक के बाद एक 2 बड़े झटके देकर हमें बैकफुट में धकेल दिया। लेकिन जब तक विराट कोहली मैदान में है तो भारतीय टीम का बाल भी बांका नहीं हो सकता। चट्टान की तरह डटकर विराट कोहली ने अफ्रीका का मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली। पहले संभलकर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की वापसी कराई और फिर 100 तो फिर 150 और देखते देखते 200 रनों के पार पहुंचाया। इस दौरान टेस्ट मैचों की रफ्तार से 66 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोका। लेकिन इतने में ही विराट कोहली को कहां संतोष होता है। उन्हें बखूबी साथ मिल रहा था श्रेयस का। उन्होंने भी किंग का साथ निभाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन असली महफिल तो विराट कोहली के नाम थी। हर तरफ उनके ही नारे थे, क्योंकि अपने जन्मदिन पर विराट के लिए अफ्रीका यमराज बन गए थे और भारतीयों में खुशियां बांटते हुए विराट कोहली ने चौकों की झड़ी लगा दी। अब उन्होंने मैच का रुख ही पलट दिया, पता ही नहीं चला। गेंदबाजों ने उन्हें आउट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन विराट कोहली कहां मानने वाले थे। और आखिरकार वह लम्हा आ गया जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक बेहतरीन बाउंड्री के साथ विराट कोहली ने न केवल चौका जड़कर अपने वनडे इंटरनेशनल में 49वें शतक को छुआ, बल्कि सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पूरे क्रिकेट जगत को अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। इनके बाद तो हर तरफ विराट का ही डंका बज रहा है, यहाँ तक कि दुनिया भर के दिग्गज भी यह देखकर बेहद खुश हैं। सबसे पहले तो उनके सबसे अच्छे दोस्त एबी डिविलियर्स का रिएक्शन निकलकर सामने आया है। उनका कहना है कि मॉडर्न देखकर क्रिकेट में विराट कोहली जैसा बल्लेबाज कोई नहीं है जो बड़े बड़े दिग्गजों को भी अपना दीवाना बना ले। उनका नाम विराट है। एक और माइलस्टोन के लिए आपको बहुत बधाई मेरे दोस्त। आज आपने भगवान को पीछे किया। इससे बड़ी उपलब्धि किसी खिलाड़ी के लिए और कुछ नहीं हो सकती। भले ही आपने अफ्रीका के लिए खिलाफ रन बनाए, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। कांग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे। वहीं खुद क्रिकेट के भगवान सचिन भी किंग कोहली के मुरीद हो गए। उनका कहना है कि हैप्पी बर्थडे विराट। मैंने 12 साल पहले ही बता दिया कि यदि मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा तो वह विराट ही होंगे। आज मेरा कोहली ने उम्मीदों पर खरे उतरते हुए जो यह करिश्मा किया, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मुझे विराट और आप पर गर्व है। आपका केवल नाम ही नहीं बल्कि आप भी विराट हैं। सालों से इंडियन क्रिकेट का बोझ अपने कंधों पर उठाते हुए आज आपने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है। आज मुझसे ज्यादा खुश दुनिया में कोई नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो आपको विराट। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। शोएब अख्तर की तो बोलती बंद हो गई। उनका कहना है कि माशाल्लाह, क्या ही कहने हैं किंग कोहली साहब के। जब इनका बल्ला चलता है तब केवल गेंदबाज अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं। आज एक बार यह फिर हुआ। बधाई हो विराट आपको। आज आपने गॉड ऑफ क्रिकेट को पीछे छोड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इस मुकाम को छूना किसी भी खिलाड़ी के लिए मुमकिन होगा। सच में महान है आप। वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग भी विराट के दीवाने हो गए। उन्होंने कह दिया कि पूरी दुनिया एक तरफ और विराट कोहली एक तरफ। उनकी बराबरी करने वाला मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कोई भी विराट कोहली जैसा खिलाड़ी आएगा। लगातार इतनी मैच्योरिटी, कंसिस्टेंसी और पावर्स न केवल रन बनाना बल्कि अपनी टीम को जीत दिलाना, यह केवल एक लेजेंड ही कर सकता है। और कोहली सबसे बड़े लेजेंड है। वह इकलौते हैं जिन्होंने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। सैल्यूट है कोहली आपको। तो केवल दोस्तों इतना ही नहीं, अंत में कोहली को निखारने वाले धोनी का कहना है कि वेल डन चीकू, जिसका सभी को इंतजार था आज तुमने कर दिखाया। इसीलिए तो कहते हैं कि विराट जैसा कोई दूसरा नहीं है, ना कभी भविष्य में होगा। आप जैसा खिलाड़ी केवल इतिहास में एक बार आता है और सदियों सदियों तक लोग उसे सलाम करते हैं। आप किंग तो पहले ही थे, लेकिन आज सचिन के रिकॉर्ड को तोड़कर आप क्रिकेट के भगवान भी बन चुके हैं। बधाई हो आपको। उम्मीद है कि आप से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी ज्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया में विराट कोहली का बोलबाला सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बनेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, रोहित का मैसेज पढ़कर किंग कोहली ने जड़ दिया तूफानी अर्धशतक, तो पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर रोहित ने ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट संदेश विराट कोहली को दिया जिसके बाद विराट को रोक पाना अफ्रीका के बस की बात नहीं हुई? कैसे विराट कोहली ने रोहित के भरोसे पर खरा उतरते हुए लिख दिया नया इतिहास? आखिर ऐसा क्या था उस सीक्रेट मैसेज में? जब सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, विराट और क्विंटन डिकॉक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया अफ्रीका के बीच घमासान में टीम इंडिया पिछड़ती जा रही थी। रोहित और गिल के विकेट के बाद विराट कोहली पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उनका श्रेयस अय्यर बखूबी साथ निभा रहे थे, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाज धीरे धीरे हम पर हावी होते जा रहे थे। भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ रहा था। उसी वक्त पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा ने अपना दिमाग चलाते हुए कुछ ऐसा किया जिसने इस मुकाबले की दिशा और दशा को ही
पलट दिया। जी हाँ, दरअसल जब ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया उस वक्त देखा गया कि दौड़ते हुए ईशान किशन पानी की बोतल लेकर अय्यर और विराट के पास आते हैं और आते ही उन्होंने पानी देने के बजाय उन दोनों को कुछ बताना शुरू कर दिया। उनके इशारे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत जरूरी बात है और वो बताना चाहते हैं। रोहित शर्मा ने एक खास मैसेज इन दोनों खिलाड़ियों के लिए भेजा था। विराट और अय्यर ने भी उसे सुना और उसे अमल करते हुए उन्होंने खुद को साबित करने का मन बना लिया। अफ्रीकी खिलाड़ी भी सोच रहे थे कि आखिर ईशान किशन ऐसा क्या कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसका असर हमें बहुत जल्दी देखने को मिला। जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हुआ मानो इन दोनों खिलाड़ियों ने एक नया जोश आ गया था। जहां एक तरफ भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी तो उसके बाद इन्होंने अपने रनों की रफ्तार में न केवल इजाफा किया बल्कि चीते की रफ्तार में विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, वो भी 6 खतरनाक चौके की बदौलत। तो वहां दूसरी तरफ ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद श्रेयस अय्यर ने एक के बाद एक तूफानी छक्के और चौकों की बारिश कर दी